इरफान हैदराबाद वाला आज के एमएलए मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब का राइट हैंड था वो इलेक्शन। मैं किसी की इज्जत ढांकने के लिए बैठा हूँ, मैं कभी रोड पर नहीं लाऊंगा। वो शख्स मालेगांव शहर के अंदर अच्छे घराने की लड़कियों को झांसा देने के लिए, और यही इरफान जो शादी का पैगाम भेजकर कई खवातीन से लाखों रुपया ऐंठने वाला मुजरिम गिरफ्तार। शराने हो, गौवंश हो, ओट जिहाद हो, लैंड जिहाद हो, या और बहुत सारी बातें से हमको बदनाम किया जा रहा है हमारे शहर। कुछ बातें ऐसी भी सामने आई, कुछ दिनों पहले अखबारात में खबरें भी ऐसी कहीं से छपी है। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे संशयित लोग रहते रहे जिनका ताल्लुक कुछ पार्टी के लोगों से था, आज वो पकड़े गए और उनका भी पैसा यहाँ पे आया है। क्या ये सारी लिंक तो हो सकती है जो एक वोट जिहाद का? मैं कोई ढका छुपा जवाब नहीं दूंगा, मैं खुला जवाब देता हूँ। इरफान हैदराबाद वाला, आप लोगों के पास भी उसका नंबर होगा, आप लोगों को भी इलेक्शन के वक्त फ़ोन किया गया था, बराबर जी। इरफान हैदराबाद वाला आज के एमएलए मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब का राइट हैंड था वो इलेक्शन में। वो होटलों में रुकता था, उसकी नई गाड़ी का इफ्तिदा भी आज के एमएलए साहब ने अपने हाथों से किया। जमीयतुल उलमा, जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ मैं, जिस वक्त खालिद हाजी और जमीयतुल उलमा का कुछ इख्तिलाफ हुआ और फतेह मैदान में जब जलसा था जमीयतुल उलमा का, तो 100 बैनर वही इरफान हैदराबाद वाले ने 100 डिजिटल बैनर शहर में लगाया था। वही इरफान ने, मेरा मोबाइल, वही इरफान ने, और मेरे पास ऐसे सबूत है उस इरफान के खिलाफ में कि उस शख्स ने मालेगांव शहर में तक लाखों रुपया, क्या बोल रहा हूँ मैं, लाखों रुपया उस शख्स ने मालेगांव शहर के एमआईएम पार्टी के वर्करों को दिया है, ऑनलाइन मंगाया है, और आज के एमआईएम के उम्मीदवार के लिए वो प्रचार करता रहा, कन्विंसिंग करता रहा, और वो शख्स ने लाखों रुपया लगाया है। ऐसे सबूत मेरे पास है, इसलिए जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ। और यही इरफान जो शादी का पैगाम भेजकर कई खवातीन से लाखों रुपया ऐंठने वाला मुजरिम गिरफ्तार। मुंबई की खातून डॉक्टर की शिकायत पर पुलिस ने मुजरिम को हैदराबाद से गिरफ्तार किया। ऐसी अखबार की मुकम्मल कटिंग है, ये कटिंग है। अब सवाल ये है कि अच्छाई और बुराई का नारा लगाने वाले, अपने साथ लेकर घूमने वाले, मैं किसी की इज्जत ढांकने के लिए बैठा हूँ, मैं कभी रोड पर नहीं लाऊंगा। वो शख्स मालेगांव शहर के अंदर अच्छे घराने की लड़कियों को झांसा देने के लिए आया था, और आज के एमएलए का सहारा लेने के लिए मालेगांव में आया था। मैं जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ, मैं किसी का, मैं छुपा रहा हूँ बात को। इतना बड़ा फ्रॉडी आदमी अपने नाम के आगे आईबी लिखता था। आईबी मतलब ये सेंट्रल गवर्नमेंट की एक एजेंसी आईबी लिखती है। वो अपनी गाड़ी के ऊपर जुडिशियल लिखता था। जुडिशियल सिर्फ वो जज को या कोर्ट को अधिकार था। वो शख्स अपनी गाड़ी के आगे पुलिस लिखता था, पार्टी लगाता था, और वो मुशायरत चौक पर खड़ी रहती थी। मेरी तो डिमांड है, मैं वोट जिहाद की बात नहीं कर रहा हूँ, कि अगर वो फरौडी आदमी, ये शहर अगर उस शख्स के वजह से बदनाम हो रहा है, अगर वोट जिहाद उसी की वजह से अगर हो रहा है, या उसके कुछ सबूत अगर हमारे फ़िरका परस्त, हमारे देश की अगर कोई फ़िरका परस्त पार्टियों के पास हाथ लगे हैं, तो मैं समझता हूँ कि ये सबूत लगने की वजह से तो नहीं, मेरा सवाल है, तो नहीं मालेगांव को बदनाम किया जा रहा है, ऐसा मेरा भी सवाल। आईबी लिखते थे, उसका कुछ सिम्टम वगैरह पता चला क्या? जो इरफान थे वो आईबी लिखते? बिल्कुल, आईबी अगर लिखता था तो इरफान लिखता, यानी इरफान कुछ तो भी लिखता होगा, लेकिन उसका व्हाट्सएप, सुन लो, उसका व्हाट्सएप के ऊपर
वो क्या बोलते वो नहीं डीपी के ऊपर त्रिमूर्ति जो सरकारी ऑफिसर ही लगा सकता था, वैसा भी स्क्रीनशॉट मेरे पास मौजूद है। कोई लड़की किसकी को लगाने का इख्तियार नहीं है, जो संवैधानिक पद पर है उसी को वो इख्तियार है। ओके, आप इसके अलावा भी मालेगांव शहर को अलग अलग तरीके से बदनाम किया जा रहा है। खास करके लोकसभा इलेक्शन के बाद जब से शोभा ताई को 1,98,000 वोट मिले, जब से मालेगांव को टारगेट किया जा रहा है, लेकिन खासदार मैडम है कि इसके ऊपर कुछ बोलने को तैयार नहीं है और शहर के सभी लीडरों ने उनको वोट दिलाने के लिए मेहनत की। क्या कहेंगे आप? अब ये शहर की आवाम की जिम्मेदारी है कि हमारी खासदार मोहतरमा शोभा बच्चाओ मैडम से सवाल जवाब करे। वो शहर में आए तो उनसे बैठकर उनसे बातचीत की जाए कि अगर आपको 1,98,000 वोट शहर की आवाम ने दी और अगर बीजेपी का कैंडिडेट हारा और अगर वो हमारे शहर को इतना टारगेट कर रहे हैं वोट जिहाद, लैंड जिहाद, ना जाने क्या क्या नाम से हमको मशहूर किया जा रहा है, बदनाम किया जा रहा है, तो ये शहर के खासदार शोभा बच्चाओं की जिम्मेदारी है कि पार्लियामेंट के अंदर सिर्फ सोनिया जी, राहुल जी के बाजू में खड़े रहकर एहतजाज, कम से कम मालेगांव के भी पार्टी उठा लो, ये रिक्वेस्ट मैं करूंगा और पार्लियामेंट के अंदर आवाज़ उठाओ और हमारे शहर की सफाई दो। ये शहर ऐसा नहीं है और शहर की एमएलए की भी जिम्मेदारी है कि असेंबली के अंदर बैठकर डिफेंस करना चाहिए। ये सिर्फ यूट्यूब वालों को बुला के बयान दे देना, ये नुमाइंदगी नहीं होती है। बहरहाल मैं ज़्यादा आज बोलना नहीं चाहता हूँ, यही मेरा जवाब समझिए। मेरी रिक्वेस्ट है कि हाउस के अंदर बोलना चाहिए सब बातें, रोड के ऊपर बोलने वाली बातें नहीं है। मतलब सर किरीट सोमैया ने जो अभी आया था 1500 ग्राम दाखिले जो है बांग्लादेशी और इंडिया मुसलमानों को बनाए गए, ऐसा इल्ज़ाम उन्होंने रख कर दिया। आप इस पर क्या? देखो, किरीट सोमैया हो, नीतीश राणे हो, गौवंश हो, वोट जिहाद हो, लैंड जिहाद हो या और बहुत सारी बातें से हमको बदनाम किया जा रहा है हमारे शहर को। इस ताल्लुक़ से मैं सिर्फ आप लोगों से इतना ही कहना चाहूँगा कि हमारी अपनी पार्टी, हमारे अपने कार्यकर्ता, हम संजीदा है, हम उसके ऊपर मुकम्मल स्टडी कर रहे हैं और स्टडी करके हम लोग कोई बड़ा कदम उठा सकते हैं 10-15 दिनों के अंदर, इस महीने के अंदर, या ऐसी हमारी अपनी तैयारी है और उसके बाद ही मैं एक करारा जवाब देने की हम इन लोगों को कोशिश करेंगे। जन्म दाखिले मिलने बंद हो गए, अब तेरा मेरा रिश्ता क्या, उसके ऊपर पूरा इलेक्शन हुआ, जन्म दाखिले मिलना बंद हो गए, मुसलमानों को तकलीफ हो रही है, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? तेरा मेरा रिश्ता का नारा लगाते हैं। नहीं, ऐसा है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये शहर को समझना है। लेकिन अगर किरीट सोमैया कॉरपोरेशन में आते हैं और वहाँ पर अगर 1500 दाखला रोहिंग्या मुसलमानों का, बांग्लादेशियों का है और उस वजह से वो ठीक है कि इंक्वायरी चल रही होगी, वो इंक्वायरी करे, हमें उससे कोई लेना देना नहीं, लेकिन उसका जवाब जो लोग के पास आज इख्तियार है, जो एमएलए और खासदार है, कमिश्नर को बैठकर वहाँ पर, यहाँ पर जो मुसलमानों को तकलीफ़ आ रही है, दाखिले के अंदर तकलीफ़ आ रही है, इसके ऊपर बात करना चाहिए और उसका कोई ना कोई रास्ता निकालना चाहिए। हम देश को मानते हैं, संविधान को मानते हैं, कानून को मानते हैं और कानून में सबको आज़ादी है, सबको जन्म दाखिला मिलना चाहिए, ये बात वहाँ रखना चाहिए। मैं चाहता हूँ कि उन लोगों को भी, जिन लोगों को शहर की आवाम ने नुमाइंदा बनाई, उन लोगों ने पहले पहल करना चाहिए। अगर उनसे नहीं होता तो उन्होंने रिज़ाइन करके एमएलए और खासदार ने बाजू में हट जाना चाहिए और फिर हमारे जैसे कार्यकर्ता, ज़मीन से जुड़े हुए लोग, फिर ये प्रशासन की ईंट से ईंट कैसे बजाते और हम बजा के बताएंगे। इससे ज़्यादा अब क्या बोलना हमने।